इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान कभी खुद को नहीं बदलता। जी हाँ साथियों, खुद को बदलने की जरूरत है। फिलहाल आपके स्क्रीन सजा हुआ है और आपका एग्जाम आपके सामने खड़ा हुआ है। किस तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट कराएंगे इस एग्जाम में, कैसे आप महारथी बन करके आएंगे, कैसे अपने घर में खुशियों का दीप जलाएंगे। जी हाँ साथियों, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपका प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। आप खुद मनोवेग से तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जी हाँ साथियों, संज्ञा स्पेशल में कुछ आपका रिकैप दे रहे हैं, कुछ आपका रिवीजन करवा रहे हैं, कुछ अपने आप को आकलित करने का आपको मौका दे रहे हैं। सुनहरा मौका है, कहीं छूट ना जाए। साथियों लगे रहिए, पूरी शिद्दत से यह मौका जाना नहीं चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की स्पेशल सीरीज में जहां हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ऐसे कुल मिला के 5 हमारी संज्ञा होती है। अगर ये एग्जामिनर बात कहे कि मुख्य रूप से कौन है, तो ऊपर का दायरा निश्चित है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ही हमारे मुख्य भूमिका की किरदार निभा रहे होंगे, अदा कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, पूरी जिम्मेदारी से हम आपको मात्र 5 मिनट के अंदर ये पूरी संज्ञा देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को किस तरीके से कैसे पहचानेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जरा ध्यान देना साथियों, संज्ञा का तात्पर्य नाम से होता है। हम भी संज्ञा है, आप भी संज्ञा, आपके आसपास की तमाम वो वस्तुएं संज्ञा है जिनसे हमारी पहचान है, जिसके माध्यम से उनको पहचानते, उनका कोई ना कोई नाम है। अतः ये सब संज्ञा हैं। हम भी संज्ञा, आप भी संज्ञा, आपके आसपास की तमाम चीजें क्या है दोस्तों, संज्ञा। लेकिन परंतु सब में कुछ ना कुछ अंतर है। इसी अंतर को देखते हुए संज्ञा के 5 महत्वपूर्ण भाग बनाए गए हैं, प्रकार बनाए गए हैं। आइए समाहित करते हैं। तो व्यक्तिवाचक नाम किसे कहेंगे, जातिवाचक नाम किसे कहेंगे, भाववाचक नाम किसे कहेंगे, फिलहाल इस पर हमारा दृष्टिकोण होगा। साथियों देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। साथियों टाइटल समझिएगा, एक वचन होगी। कैसी? सदैव एक वचन होगा, सदैव। और इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। बहुवचन कभी नहीं बनेगा साथियों, कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? एक वचन होगा सदैव और बहुवचन इसका कभी नहीं बनेगा। आप जरा सोचिए, क्या आप किसी भी नाम का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी नाम का बहुवचन बना पाएंगे? नहीं। क्या आप गंगा का बहुवचन बना पाएंगे? नहीं। फिलहाल इस हिसाब से आप तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है कि व्यक्तिवाचक एक वचन, इनका कभी बहुवचन नहीं बनेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था को हम ढूंढेंगे और वहां से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल जातिवाचक की बात करें दोस्तों, तो जातिवाचक में देखिएगा, यहां एक वचन भी होता है और यहां बहुवचन भी होता है। परंतु देखना जरा, यहां का जो एक वचन है और यहां का जो एक वचन है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? यहां वाला जो एक वचन है उसका बहुवचन बनता है साथियों, उसका बहुवचन बनेगा। क्या हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं? जैसे मैं आपसे कहूं शहर एक वचन है, लेकिन साथियों यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए है क्योंकि इसका बहुवचन बनेगा। क्योंकि हम आए हैं बड़ी दूर से, लेकिन बहुत कुछ साथ लाए हैं। तो ये मान के चलें कि हमारे साथ पूरी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, हमारी, आपकी और सबकी। तो शहर एक वचन है। फिलहाल इसको जातिवाचक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसा एक वचन है जिसका बहुवचन बन सकता है। साथियों आप समझ गए होंगे नदी जातिवाचक क्यों? क्योंकि नदी का बहुवचन बन सकता है। पर्वत जातिवाचक क्यों? क्योंकि पर्वत का बहुवचन बन सकता है। भाई जातिवाचक क्यों? क्योंकि भाई का बहुवचन बन सकता है। आपका स्क्रीन सजा है, समझते चले। भाववाचक का मतलब साथियों देखिएगा, अदृश्य। अदृश्य संज्ञा इसे कहा जाता है, यानी अदृश्य नाम। साथियों हम लाजवाब प्राणी हैं और शायद हमसे लाजवाब कोई हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो हम खुद को, अपने आप को लाजवाब बता ही देंगे। होगा चाहे ना हो, हम बता देते हैं। अदृश्य चीजों का भी हमने नाम रखा है। हमने अदृश्य चीजों का नाम रखा है, शायद उस भावनाओं से जुड़े भी हैं। भाव, आपको पता है, भाव ही हमारे अदृश्य है। हमने मां की ममता को देखा नहीं है, हमने आपके प्यार को पहचाना नहीं है, हमने उनकी ईर्ष्या को जाना नहीं है, हमने बाजार की महंगाई को देखा नहीं है। तो साथियों जिस चीज को आप देखते नहीं है फिर भी उसका नाम है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महंगाई, लड़ाई, ये सब कहां आपने देखा है? महंगी वस्तु देखा है साथियों, महंगाई नहीं देखा है। लड़ते हुए लोग देखे हैं, लड़ाई नहीं देखा है। चोर देखा है साथियों, चोरी नहीं देखा है। बेईमान देखा है, बेईमानी नहीं देखा है। मां देखा है, ममता नहीं देखा है। समझ रहे हैं? हमें देखा है, हमारे प्यार को नहीं देखा है, हमारे ईर्ष्या, हमारे क्रोध को नहीं देखा है। ये सब क्या है साथियों? भाववाचक है। हवा नहीं देखा है और प्यास नहीं देखा है।
पानी तो देखा है आपने, पर प्यास कहाँ देखा है दोस्तों। तो इन सब चीजों को कहाँ लाएंगे हम, भाववाचक में। हमें लगता है आप तक आंकड़ा पहुंचा चुके हैं हम। आइए समझते हैं, समूहवाचक की बात कर लेते हैं। समूहवाचक कैसे होगा, कैसे पहचानोगे? देखना, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला देते हैं। ऐसे नाम जो समूह से बने होते हैं फिलहाल वो समूहवाचक होते हैं, परंतु देखना, जैसे अगर हम कहें लोग, तो लोग का मतलब इसमें कई लोग शामिल होंगे तभी तो लोग कह रहे हो, इसका समूहवाचक कह दिया। जैसे हमने कहा मेला, मेला किससे बना है, लोगों के समूह से बना है, तो समूहवाचक कह दिया। झुंड किससे बना है, लोगों के समूह से बना है, तो हो गया कि नहीं हो गया। दल किससे बना है, दल, कुंज, बैठक, ये सब क्या है, समूहवाचक। सेना समूहवाचक, पुलिस समूहवाचक। तो ये सब कहाँ आ रहे हैं, परिवार आपका समूहवाचक, बाजार आपका समूहवाचक। तो जहां चीजों का निर्माण, जिस नाम का निर्माण समुदाय से हुआ है, हम उसे समूहवाचक बोलते हैं फिलहाल। लेकिन उत्तर की जांच करना मत भूलिएगा। जैसे ये स्पेशल बात है इसके लिए, जैसे अगर हम कहें स्कूल, तो शायद हमारा मन मस्तिष्क ये कहे कि स्कूल भी लोगों के समूह से बना होता है साथियों। फिलहाल ऐसा नहीं है। देखना जरा, स्कूल यदि लोगों के समूह से बना है तो लोगों को हटा देने पर स्कूल समाप्त हो जाना चाहिए ना। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या रविवार के दिन स्कूल को स्कूल नहीं बोला जाता? क्या रविवार के दिन आप अदालत को अदालत नहीं बोलते? क्या बोलते हैं ना। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने में हमें तो समुदाय जैसा लगती हैं, परंतु समुदाय होती नहीं है। क्योंकि आप यहां चेक करके देखो, मेला से लोग हटाए तो मेला गायब, झुंड से लोग गए तो झुंड गायब, है ना, दल से गायब तो दल गायब, है कि नहीं। बाजार से दुकानें गई तो बाजार गायब। इसका मतलब यहां उत्तर की जांच सफलतापूर्वक की जा सकी है, यानी ये समूहवाचक हैं। परंतु स्कूल के दौरान ऐसा नहीं हुआ, अदालत के दौरान ऐसा नहीं हुआ, कचहरी के दौरान, तहसील के दौरान ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां भीड़ें थीं, परंतु उनके हट जाने के बाद भी उनका अस्तित्व बचा रहा। इसका मतलब ये समूह से नहीं बना है, ये जातिवाचक संज्ञा का दोस्तों उदाहरण है। क्लियर है। पदार्थ की बात करें दोस्तों, ध्यान देना, मिट्टी को छोड़ करके, यानी मिट्टी का मिट्टियां कहीं लिखा जाता है, परंतु किसी भी पदार्थवाचक का बहुवचन नहीं बनाया जाता है। यह स्पेशल बात है। पदार्थ, किसी भी तरल पदार्थ को पदार्थ कह लो, किसी खाने पीने वाली चीजों को आप पदार्थ कह लो। ध्यान रखना, लोहा पदार्थवाचक है, लोहा का लोहे नहीं लिखा जाता, लोहा पदार्थवाचक है। कोई भी तेल क्या है, पदार्थवाचक है साथियों। जिसमें आप कह सकते हैं सरसों का तेल, कोई भी तेल ले लो, पदार्थवाचक में आएगा। फिलहाल आंकड़ा समझिएगा दोस्तों, यहां समझाना क्या बाकी है, परंतु लोहा पदार्थ है, परंतु लोहे की मेज पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक में आएगी, क्योंकि मेज का मेजों लिखा जाता है, मेज का बहुवचन संभव है। तो वैकल्पिक व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा कि पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनेगा, एक वचन ही रहेगी, बहुवचन नहीं बनेगा दोस्तों, बहुवचन नहीं बनेगा। फिलहाल ये आपका रिकैप था। संज्ञा शायद आप इस तरीके से याद कर पाए होंगे। मिलते हैं नए कंटेंट में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को आयाम दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।